अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश व सलामत रखे। जी, 10th मैथमेटिक्स और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। पहली एक्सरसाइज है 10th के मैथ की और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है कि सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, कि हमने सोल्व करना है, मींस कि इसको हमने हल करना है। हल करना है किसके ज़रिए करना है? हम इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए, यानी फैक्टराइज करके हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसका जो बड़ा आसान सा तरीका इंशाल्लाह बयान करूँगा कि उससे आपको आसानी हो जाएगी सोल्व करने में क्वेश्चन को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहली बात है कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो वो दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पहला क्वेश्चन जो है उसका लेक्चर पहले उसकी वीडियो बन चुकी है, उसमें आप देख सकते हैं। तो वैसे मैं थोड़ा सा ये आइडिया दे देता हूँ आपको कि जब ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स कि जब ऐसी फॉर्म हो कि हमारे पास एक्स का स्क्वायर सबसे बड़ी हमारे पास पावर हमारे पास 2 हो, इस क्वेश्चन में इसकी 1 है ना, सबसे बड़ी पावर 2 हो, तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस कि हमारे पास पहले एक्स का स्क्वायर होगा, फिर एक्स होगा, फिर कांस्टेंट होगा। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और दूसरा हमने पढ़ा था प्योर क्वाड्रेटिक, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए फ़िलहाल मैं उसका जिक्र नहीं यहाँ पे कर रहा। चलिए यहाँ बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, आगे पढ़ती है कि उसमें ये होता है कि हमने ए एक्स का स्क्वायर जहाँ पे बी था वहाँ ज़ीरो पुट कर दें, प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो पुट करने से ज़ीरो एक्स आर ज़ीरो हो गया, तो ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस ज़ीरो प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब ये ज़ीरो ख़त्म हो गया क्योंकि पीछे रह गया हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब ये शक्ल बन के आ गई है, इसके अंदर हमारे पास एक्स नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? इसको बोलते हैं हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास होती है ऊपर वाली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये होती है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैंने शॉर्टली उसके लिखा है क्योंकि हमारा ये टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा फिर। तो फिलहाल हम अपने मौजू पे आते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास देखें स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले एक्स का स्क्वायर है, फिर एक्स है, उसके बाद टर्म कांस्टेंट है। ये देखें एक्स का स्क्वायर है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम सोल्व कैसे करना है, इसके जो फैक्टराइज का तरीका बता रहा था आपको, वो किस तरह करना है उसको आप ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले ना इसका आसान तरीका बताता हूँ आपको, और उससे पहले एक बात ये सुन लें कि जो एक्स का स्क्वायर है, इससे पहले यहाँ पर हमारे पास कोई भी हिंसा इस टर्म नज़र नहीं आ रहा। तो जब कुछ भी ना हो इनके स्टार्ट में, तो इसका जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर जो हिंसा होगा ना, वो होता है हमारे पास उस वेरिएबल का कोफिशिएंट। तो यहाँ इसके पहले जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा, जब कुछ भी ना हो पीछे 1 होता है। अगर यहाँ 1 है तो फिर इससे पहले भी यहाँ 1 होगा, यानी कि यहाँ पर भी हम कहेंगे कि एक्स से पहले भी यहाँ पर एक 1 दे रखा है। ठीक है, यानी कि 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 20। इस तरीके से हमारे पास ये 1 यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे लिखा होता है। अगर हम क्वेश्चन सोल्व करने जाएं, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम कंसिडर कर लेंगे कि यहाँ पे 1 मौजूद है। ठीक है, चले जी, ये बज़ाहिर तो इनविजिबल है यहाँ पर 1, लेकिन वो हमारे पास जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ने पर हम उसको फिर सामने ले आते हैं। अच्छा, अब करना क्या है आपने सबसे पहले लिखना है एक्स का स्क्वायर। ये अब सोल्व कर रहे हैं हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से, कि एक्स का स्क्वायर माइनस, हाँ जी मैंने अभी क्या बताया, इस एक्स से पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन वो होता है यहाँ पर कोफिशिएंट 1। तो जहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी आंसर दिया हो, तो यहाँ पे आपने एक छोटी सी एक ब्रैकेट बना देनी है इस तरह करके। ठीक है, उसके बाद क्या था, एक्स था, एक्स लगा दिया, माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने क्या किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर वैसे उतार दिया, उसके बाद माइनस भी वैसे लिखा है, यहाँ का जो 1 है या 2 जो भी होता है, यहाँ 1 है इस टाइम, वो वहाँ पर हमने एक छोटी सी ब्रैकेट क्रिएट की है। उसके बाद एक्स वैसे लिखा, माइनस 20 वैसे लिखा, इज इक्वल टू ज़ीरो, सब कुछ वैसे लिखा है। सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ का 1 वो यहाँ भी लिखा हुआ था, लेकिन बार अगर लिखा होता 2 3 4 5 कुछ भी होगा, तो वहाँ पर हम पहले एक छोटी सी ब्रैकेट हम क्रिएट कर देंगे। अब किस तरह हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो लास्ट, ये हमारे पास लास्ट टर्म है,
इसको आपने पहले के साथ मल्टीप्लाई, चलो इसको कर लेते हैं, इसको आपने पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है उसके कोफिशिएंट के साथ। जो आखिरी रकम है कांस्टेंट टर्म, उसको पहले जो एक्स का स्क्वायर वेरिएबल होगा उसके जो कोफिशिएंट है 1 2 3 जो भी आ जाएगा आगे क्वेश्चन में चेंज भी होंगे, उसके साथ हमने इसको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आ रहा है 21 तो 20 को यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद आप इसके बना लें यहाँ से फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले 2 पे जा रहा है तो 2 10 20, 2 पे जाएगा 2 5 10, 5 पे जाएगा 5 1 5। हमारे पास कौन कौन से आंसर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 1। ये हमारे पास ये फ्लो आया इसका टोटल ना डिजिट्स का। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इन सब को इस्तेमाल करना है। हमने इसमें से इन सब में से एक पेयर जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है जिसमें ये सारे इस्तेमाल भी हो जाएं और एक जोड़ा बन जाए कि जिसको प्लस करें या माइनस करें तो जो हमने यहाँ पर जो 1 लिखा होता है वो इसके अंदर पूरा हो जाए। यानी इसको प्लस करें या माइनस करें तो जवाब 1 आ जाए। देखते हैं जी, यहाँ पर ये 2 और 2 कितना हो गया हमारे मल्टीप्लाई करने से 4 हो गया, 2 2 आर 4 और 5 1 आर 5। जी इसको प्लस करें, 4 + 5 कितना होता है 9। हमें चाहिए था 1, ये वाला 1 चाहिए, इसके अंदर 1 तो पूरा नहीं हो रहा, इट मीन्स कि ये हमारे पास जवाब सही नहीं आ रहा। चलें, अच्छा ये मैंने प्लस किया 9 बना। अगर इसको माइनस करते हैं तो 4 में से 5 तो नहीं जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 चला गया, कितना आंसर आ गया जी 5 में से इस 4 को आप माइनस करें तो कितना आ गया 1 आ गया 1। ये जो 1 आंसर आ गया है यही हमारा रिक्वायर्ड था हमें कि जो हमने यहाँ पर 1 होता है इसका कोफिशिएंट वो हमने इसके अंदर पूरा करना था। तो 5 और 4 देखें, इस 5 4 में ये सारे इस्तेमाल हो चुके हैं, 2 2 4 ये दोनों इस्तेमाल हो गए टर्म। उसके बाद जो अगर हमारे पास ये 5 है उस 5 1 5, इसका मतलब है कि 5 और 1 भी इस्तेमाल हो चुके हैं। ये सारे यूज़ भी हों और उनको प्लस या माइनस करें तो वो जो रिक्वायर्ड 1 था वो हमें यहाँ पर गेन हो जाए। चलें जी, इसको आप उठा के इस वाले को इसमें पुट कर दें 5 - 4, इट मीन्स कि इसी को हम हल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। अब इसको ओपन कर लें, एक्स का स्क्वायर माइनस इस 5 को इस एक्स से मल्टीप्लाई कर लें जी 5x, आगे माइनस माइनस प्लस 4 को इसे दें 4x - 20 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, ये पहले पेयर में से x कॉमन है। पीछे रह गया हमारे पास x - 5, इन दोनों में 4 कॉमन है, पीछे रह गया x - 5 = 0। अब ये देखा जाए तो ये और ये जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, वो तो हमने उन पेयर में से कॉमन लिया था ना। अब ये जो अंदर ब्रैकेट्स हैं ये सेम है, तो ये सेम है तो इनको हम ले लेते हैं बतौर कॉमन बाहर। पीछे क्या रह गया x + 4, ये x ये वाला और ये +4 ये वाला, ये बाकी बच गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बन गए। एक हमारे पास बन गया x - 5 = 0, ये देखें ना, ये वाला हिस्सा 0 के बराबर रख लिया। अब और लगा ना, और वो लिख के हम यहाँ लिख देंगे दूसरा, और कौन सा था x + 4 = 0। अब यहाँ से क्या आंसर आ गया, इस 5 को तो ले जाए -5 को, वहाँ जाके क्या हो गया पॉजिटिव का 5, क्योंकि वहाँ 0 है, 0 + 5 0 5 ही होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लेकर चलते हैं कि x = 4 वहाँ चला गया, यहाँ प्लस का 4 था, वहाँ जाके क्या हो गया माइनस का 4। ठीक है, तो हम यहाँ कह देंगे सोल्यूशन सेट जो x के आंसर निकले हैं उनको हमने सोल्यूशन सेट में पुट करना है। वो क्या है 5 आया और -4 आया। ठीक है, तो हम अगला पार्ट करेंगे, मज़ीद आपको इसकी समझ आ जाएगी कि किस तरह हमने इसके ये पेयर्स किस तरह इकट्ठे करने के बनाने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये पहला पार्ट था जी। पार्ट 2 है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हम क्या है देख रहे हैं, यहाँ पर 3y का स्क्वायर एज वैसे लगा दें, इस y को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ। अंदर y को y से मल्टीप्लाई किया, दोनों के ऊपर हमारे पास
जो पावर है 1 है, बेस सेम है, तो पावर ऐड होने के बाद बन गया y का स्क्वायर माइनस ये माइनस प्लस माइनस माइनस, y को 5 से दिया तो बन गया हमारे पास 5y। ठीक है स्टूडेंट्स जी। उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पर 3y का स्क्वायर, इस y का स्क्वायर को आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, ये जो y का स्क्वायर है इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, इधर आके क्या हो गया माइनस वाई का स्क्वायर, और ये माइनस 5y है इसको भी आप इस साइड पे शिफ्ट कर दें, तो इधर आके प्लस का 5y रह गया और वहाँ पर क्या बचा है 0। ठीक है ना जी, यानी कि इधर आया तो साइन चेंज होकर इधर आ गए। अब 3y का स्क्वायर में से y का स्क्वायर चला गया तो पीछे रह गया हमारे पास स्टूडेंट्स 2y का स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ओके जी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है, पीछे रह गया हमारे पास 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो हिस्से बन रहे हैं क्वेश्चन के, पहला ये हमारे पास y है, y इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या बन रहा है 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये तो वहाँ से निकला हुआ है, उसको हम सोल्व कर लेंगे कि 2y इज इक्वल टू 5 वहाँ ले जाएँ, क्या बन गया -5, और y इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 0 और -5/2। ठीक है, इस तरह हमारा ये पार्ट 2 सॉल्व हो गया जी। स्टूडेंट्स स्क्रीन पे हमारे पास पार्ट नंबर इसका 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम कर रहे थे। पार्ट नंबर 3 में देखें 4 - 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर। तो इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम पहले इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, x का स्क्वायर आता है, फिर x आता है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है। तो हम ऐसे करते हैं कि 17x का स्क्वायर मैंने वो लिखा हुआ था, इस -32x को उठा के आप उस साइड शिफ्ट कर दें, या माइनस का है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 32x, और ये हमारे पास प्लस का 4 था, ये वहाँ जाके क्या बन गया माइनस का 4 जी। ये दोनों हमने वहाँ ले गए थे तो यहाँ पर क्या बचा है 0। देखें ना, यहाँ पर ये दोनों हम रकमों को उठा के उधर ले गए थे साइन चेंज करके, तो पीछे हमारे पास यहाँ पर 0 बचा। अब यहाँ पे एक ऐसे कर लें और लिख के, अब आप ये कर लें कि 17x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4, जो 0 इस साइड पे लगाया था वो 0 आप इस साइड पर शिफ्ट कर लें, ताकि हमारे पास सिंपल इक्वेशन से बन के आ जाए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास सिंपल जी। उसके बाद तरीका मैंने बताया था कि 17x का स्क्वायर प्लस इस x से पहले क्या दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। अब 32 की जगह पर आपने क्या लगा देना यहाँ पर ब्रैकेट, उसके बाद क्या है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, गौर समझेगा यहाँ से कि मैंने ये भी लिखा है, प्लस भी लगाया है, सिर्फ 32 मैंने यहाँ पुट नहीं किया, x भी लगाया, -4 0 सब कुछ लगाया, सिर्फ 32 मैंने यहाँ पर पुट नहीं किया। वो हमने अब फार्मूले से फाइंड करना है कि कोई ऐसा हम पेड़ ढूंढेंगे जिसको प्लस करें या माइनस करें तो जवाब 32 आ जाए। वो कैसे करना था, तरीका बताया था कि लास्ट टर्म को, यानी कि ये लास्ट टर्म है, इसको पहले क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को आपने 17 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 17 4s आर बन गया 68 जी। 68 के हमने बना देने हैं यहाँ से फैक्टर, 2 पे जाएगा 34 आ रहा है, 2 पे जाएगा 17 आ रहा है, 17 पे जाएगा 1 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो ना मुकम्मल सेटिंग बन गई है फैक्टर्स की। तो अब हमने क्या करना है, ये कौन कौन से डिजिट हमारे पास इनसे आए हैं 2 × 17 × 1। ठीक है, ये आ गए हैं। हमने अब इन्हीं में से एक पेयर जो है वो हमने बनाना है कि जिसमें ये सारे के सारे जो हिस्से हैं ये भी इस्तेमाल हो जाएं और हमारा एक पेयर बन के तैयार हो जाए, जिसको हम प्लस करें या माइनस करें तो जो हमने मिस किया था यहाँ पर 32 वो यहाँ पूरा हो जाए। देखें, अगर हम कहते हैं जी कि 2 इसको इकट्ठा कर लेते हैं तो 2 2s आर 4 मल्टीप्लाई 17 1s आर 17
जी इसको प्लस करें दोनों को, इन दोनों को प्लस करें, कितना आ रहा है 4 + 17 कितना आ गया 21। हमारा 32 था तो नहीं बना। चलें आगे चलते हैं, इन दोनों को माइनस कर लें। 17 में से 4 चला गया, कितना रह गया 13। तो ना इस पे दोनों में देखा जाए तो हमारे पास जो 32 था वो किसी पे भी हमें गेन नहीं हुआ। इट मीन्स कि हम कोई और पेयर इस्तेमाल करेंगे, ये पेयर हमारा कामयाब नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से सेटिंग और कर लेता हूँ। अच्छा क्या कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको एक शेप हम ले लेते हैं अलग से, और जो साइडों पे दिए हुए हैं उनका अलग पेयर बना लेते हैं। ये कि 2 1s are 2 और 2 17s are 34। ये वाला यानी कि ये ऐसा अलग कर दिया मैंने, और जो साइडों पे थे उनको अलग से बनाकर अब इस तरह सारे के सारे हिंद से भी यूज़ हो गए हैं और हमारे पास एक पेयर बन के आ गया है। ये ऐसा पेयर है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 तो बन ही रहा है, लेकिन प्लस माइनस देखना है कि बनता है कि नहीं बनता। जी 2 को 34 में ऐड करें तो बन गया हमारे पास 36। लें जी ये नहीं हुआ हमारा। अब 34 में से 2 को माइनस कर दें, प्लस तो करके देख लिया नहीं हो रहा था, इनको माइनस करें तो 34 में से 2 चला गया, कितना रह गया जी हमारे पास 32। 34 में से 2 चला गया तो 32 रह गया। ये हमारे पास ठीक है, ये तो हमने ये चाहिए था। इट मीन्स कि हमारा काम अब सीधा हो गया कि हम क्या करेंगे कि हम ये वाला पेयर हमारा कामयाब हुआ है, इसमें से हमने तलाश करके निकाल लिया है। तो 34 में से 2 निकालेंगे ये वाला, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 34 में से 2 निकालेंगे 32 हमारे पास हमें मिल जाएगा। चलें जी अब इसको यहाँ लिख लें 17x का स्क्वायर प्लस इसको ओपन कर लें, 34 को इससे मल्टीप्लाई किया 34x प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जी इन दोनों में 17 कॉमन है, साथ x भी कॉमन है, पीछे रह गया हमारे पास x प्लस 2। ठीक है 17 मतलब 17, x अकेला बच गया और 17 2 34 होता है, x बाहर आ चुका था कॉमन में, माइनस इन दोनों में 2 कॉमन है जी, 2 कॉमन लिया, पीछे रह गया हमारे पास x, इस माइनस की वजह से ये साइन क्या हो गया प्लस का, तो 2 2 4 होता है तो 2 यहाँ पे लिख दिया हमने। जी अब ये हमारे पास दोनों सेम है जो अंदर ब्रैकेट्स हैं, तो x प्लस 2 और 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बन गया। 2 इससे बन गया क्वेश्चन के x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी ये लगाने के बाद हम लिख देंगे यहाँ पर और अगला हिस्सा कौन सा है 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 वहाँ जा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है, वहाँ जा क्या हो गया माइनस का 2, और उधर क्या हो गया हमारे पास 17x, 2 को वहाँ ले जाएं प्लस का 2 और x इज इक्वल टू 2 और 17। ठीक है तो हमारे पास हम यहाँ बता सकते हैं कि जो इसका सॉल्यूशन सेट आया है जी वो कितना है -2 और यहाँ से कितना है 2/17। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो 3 था ये स्टूडेंट सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 5 यहाँ पर सामने स्क्रीन पे है। पार्ट नंबर 4 मैंने सॉल्व नहीं किया, वो पार्ट नंबर 3 की बिल्कुल तरह का उसकी कॉपी है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, वो आपने इंशाल्लाह इजीली आप कर लेंगे उसको प्रैक्टिस में। पार्ट 5 है, यहाँ पर x प्लस 1 ओवर x दिया हुआ है, x ओवर x प्लस 1 दिया हुआ है और 25 ओवर 12 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसके जो डिनोमिनेटर्स के अंदर दिया हुआ है x प्लस 1 और 12, इसका एलसीएम लेंगे तो ये तीनों ही आएंगे क्योंकि तीनों ये डिफरेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे इन तीनों को ही हमने यानी कि मल्टीप्लाई करवा देना है ताकि हम इसकी एक क्वाड्रेटिक शक्ल में हम स्टैंडर्ड फॉर्म ले आएँ इसकी। तो मल्टीप्लाई एलसीएम, कौन सा एलसीएम था x प्लस 1 और 12 जो है बोथ साइड, यानी इन तीनों को आपने बोथ साइड पर हर रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि ये हमारे पास एलसीएम था इसका। जी यहाँ पर करेंगे तो x, उसके बाद x प्लस 1 और 12, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है x प्लस 1 और s के साथ भी, उसके बाद x प्लस 1 और 12, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है x ओवर x प्लस 1 के साथ,
और वहाँ पर दिया हुआ है 25/12, इसके साथ भी x प्लस 1 और 12 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। जी ये x से ये x कैंसिल हो गया और x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया। x प्लस 1 इसका स्क्वायर बन गया, ये 12 ऐसे ही आ गया, 12 और x प्लस 1 होल का स्क्वायर, उसके बाद ये 12 था, ये x था, ये x था, 12x का स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे दिया हुआ हमारे पास 25x, साथ x अगला भी है तो 25x का स्क्वायर हो गया प्लस 25x 1 ज़ा 25x, ठीक है जी। उसके बाद ये 12 था, इसका आप स्क्वायर ओपन कर लें, फार्मूला x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2ab, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के ज़रिए इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे। उसके बाद दिया हुआ था 12x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25x का स्क्वायर प्लस 25x, ठीक है स्टूडेंट्स जी। अब इस 12 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 12x का स्क्वायर प्लस 12 प्लस 24x प्लस 12x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25x का स्क्वायर प्लस 25x, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये 12 और ये 12 कितना हो गया 24x का स्क्वायर, उसके बाद ये दिया हुआ है 24x और ये प्लस 12 इस साइड पे आ गए, उधर दिया हुआ है 25x का स्क्वायर प्लस 25x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है कि 25x का स्क्वायर वहीं रखते हैं, 24x का स्क्वायर को उधर ले जाएं, माइनस 24x का स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये था 25x, इसको उधर ले गए माइनस 24x और 12 को वहाँ ले गए माइनस 12, तो यहाँ पर क्या बचा 0, ठीक है, ये हमारे पास 0 बच गया। उसके बाद हमने यहाँ लिख देना है और लेके 25 में से 24 चला गया, रह गया x का स्क्वायर प्लस 25 में से 24 चला गया x, और उसके बाद रह गया यहाँ पर माइनस 12, जो 0 हमने इस साइड पे लिखा है वही 0 हम उस साइड पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। जो 0 इस साइड पे था वो हमने उस साइड पर 0 मेंशन कर दिया ताकि सिंपल फॉर्म से बन जाए जी। बाकी पैटर्न वही है जो पहले बताया था आपको कि x का स्क्वायर है प्लस ये x से पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे, फिर x लगाएंगे और माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लगा देंगे जी। हमारे पास कितना है, ये यहाँ पे 12 है और ये 12 है, 12 को पहले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कुछ ना हो, मैं बताया था 1 होता है, तो 12 1 ज़ा 12, तो हम 12 के यहाँ पर फैक्टर बनाते हैं, तो 2 6 ज़ार, 2 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, तो ये बन गया हमारे पास 2 × 2 × 3 × 1। इसमें से पेयर हमने इकट्ठा करना है कि जिसको हम प्लस या माइनस करें तो ये जो यहाँ पर 1 होता है वो पूरा हो जाए, तो ये वैसे ही पेयर बन रहा है सिंपली 2 2 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, इसको ऐड करें 7 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि 4 - 3 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा जी। तो उसके बाद मज़ीद हम आगे सोल्व करते हैं कि ये x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर प्लस इस 4 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहला बन जाएगा 4x, दूसरा बन जाएगा माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स जी। अब ये देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, ये दो हिस्से बन गए ना क्वेश्चन के। पहले वाले पेयर में हमारे पास x कॉमन है, पीछे रह गया हमारे पास x प्लस 4, माइनस उस हिस्से में 3 कॉमन है, पीछे रह गया x प्लस 4, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, ये दो हिस्से बन गए इसके। अब ये जो अंदर ब्रैकेट्स हैं ये सेम आ रही हैं, तो x प्लस 4 को हम ले लेते हैं कॉमन, बाहर रह गया हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दो हिस्से बन गए, फैक्टर बन चुके हैं उसके, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद और लगा के x माइनस 3 इज इक्वल टू भी आपने 0 लगा देना है। यहाँ से 4 को शिफ्ट कर लें उस साइड पर, कितना आ गया -4, और उधर हमारे पास 3 को उस साइड पर शिफ्ट कर लें तो कितना बन गया पॉजिटिव का 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ मेंशन कर देंगे, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 एंड 3, ये दो इसके
आंस आ गए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो इसका पार्ट नंबर 6 है, बिल्कुल इसी पैटर्न से वो आपने खुद से सॉल्व कर लेना है। यानी कि मैंने यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सोल्व किया आपके सामने, 2 सोल्व किया, 3 सोल्व किया, और मैंने बताया कि पार्ट 4 आप इसी पैटर्न से 3 के पैटर्न से वो भी सोल्व कर लें। फिर मैंने ये 5 पार्ट कर दिया है और 6 जो पार्ट है वो भी आपका इसी पैटर्न से सोल्व होगा। मीन्स ये है कि आपका ये सारा क्वेश्चन सोल्व करके आपने यहाँ तक उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है। पार्ट 6 में भी ऐसे करेंगे, यहाँ ये बनाने के बाद फिर उसके बाद ये मज़ीद इसमें से कॉमन लेने वाला सारा ये काम करेंगे आप। अल्लाह पाक आपको खुश व सलामत रखे, मुझे बड़ी दुआ में याद रखेगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो व्यूज़ में भी इसको मेंशन करेगा। थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।